तो हाय एवरीवन, इसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ओम्स के लॉ के बारे में बताया था, जिसमें हमने बता दिया था पूरा ओम्स का लॉ होता क्या है, उसका फॉर्मूला बता दिया कि V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स की लिमिटेशन बता दी थी कि ओम्स लॉ का फॉलो करता है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन की उसका कहाँ यूज किया जाता है। तो कल की क्लास में हमारा एक नियम ओम्स का लॉ जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। जिसने ओम्स का लॉ नहीं देखा है वो पिछली क्लास में जाए और क्लास को देखें। और आज की जो क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है किरचॉफ का नियम। तो आज हम केसीएल और केवीएल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, दोनों को आज कवर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जो किरचॉफ का नियम है वो दो प्रकार का होता है। किरचॉफ एक महान वैज्ञानिक थे जर्मन के, इन्होंने दो नियम दिए, एक दिया करंट का नियम, एक दिया वोल्टेज का नियम। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करंट के नियम के बारे में, फिर पढ़ेंगे वोल्टेज के नियम के बारे में। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था उसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ या केसीएल। ठीक है, तो क्या कहे किरचॉफ जी केसीएल के बारे में। तो केसीएल क्या होता है? तो जो पहला नियम था वो था किरचॉफ का केसीएल। केसीएल मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ। तो केसीएल में किरचॉफ ने कहा, मान लीजिए यदि टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन अथवा नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई नोड है, मतलब कोई धारा आ रही है, मतलब ये धारा यहाँ पर कोई नोड है, मतलब जॉइंट है यहाँ से ऐसे ऐसे, मान लो यहाँ 5 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है 3 या 2 में। तो मतलब कि आने वाली धारा और वहाँ से नोड पे से जाने वाली धारा दोनों का जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है, मतलब बराबर होता है। इसको जोड़िए या इसको जोड़िए तो दोनों को मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक, मतलब कि आने वाली धारा का मान बराबर होता है जाने वाली धारा के मान के बराबर। ठीक, इस नोड के बाद मतलब होता है कि टोटल करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन, जितना करंट एंटर कर रहा है उसका जो इक्वल हो रहा है करंट उसके बराबर होगा, या फिर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है, इक्वल है। जैसे यहाँ पे 5 आ रही है और यहाँ से जा कितनी जा रही है, मान लो ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ठीक है। और ये 5 आ रही है इस पॉइंट की तरफ और या इस पॉइंट से निकल रही है 3 और 2। तो 5 आ रही है कितने पे, 3 प्लस 2, मतलब कि 5 इज इक्वल टू 5, दोनों बराबर होगा। आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है। ठीक, कोई पॉइंट पर डिवाइड हो रही है तो दोनों का जोड़ कर देते हैं, दोनों का बराबर हो जाएगा। जैसे 5 है, यहाँ से 2 डिवाइडेड हो रही है, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई। तो मान लीजिए कि ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों को जोड़ करेंगे तो 5 5 होकर बराबर होगा। अगले वर्डों में देखिए क्या कहता है, इन अदर वर्ड्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप एंड राइजेस अराउंड द क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो मतलब कि जो दूसरा नियम है वोल्टेज ड्रॉप वाला, जो अगला नियम है इसको बाद में देखेंगे। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ चार्ज। ये जो केसीएल है उसको कन्वर्जन ऑफ चार्ज करता है, मतलब आवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि किरचॉफ के करंट वाले नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आवेग संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। ठीक, मीनिंग दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वो तो सबको पता है कि दो नियम होते हैं, एक आवेश मतलब आवेश का, चार्ज का नियम में बताया है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक होता है, इससे अगला जो होगा वोल्टेज का नियम, उसको कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, उसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो करंट का नियम है उसको आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन अ जंक्शन द सम ऑफ करंट फ्लोइंग इन द नोड इक्वल टू सम ऑफ द करंट फ्लोइंग ऑफ द नोड, मतलब कि नोड की तरफ आने वाली धारा का मान नोड से निकलने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, यही से नोड में आई मान लो 3 एम्पियर 2 एम्पियर धारा आई और यहाँ से निकल रही है तो वो इसके इक्वल होगा जो आई होगी धारा। तो ये होता है किरचॉफ का करंट लॉ,
कि कोई नोड है, कोई बिंदु है, उस पर आने वाली धारा का मान वहां से जाने वाली धाराओं के मान के बराबर हो जाए, चाहे वो 4 भाग में बट जाए, चाहे 5 भाग में बट जाए, चाहे 6 भाग में बट जाए, लेकिन जितनी धारा आई है वो नोड से डाइवर्ट होगी, उस सब का योग जो है जितनी धारा आई होगी उसके बराबर होगा। ये कहलाता है किरचॉफ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक, मैथमेटिकली अगर हम समझेंगे तो मान लीजिए देखिए एक डायग्राम बनाया गया है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली धारा आ रही है, तीर एरो देखिएगा, एक ये धारा आ रही है, ये वाले धारा का देखो एरो बाहर की तरफ है, मतलब ये बाहर की तरफ है, मतलब कि ये वाली धारा का मान एरो जो है अंदर की तरफ है, इसके भी एरो अंदर की तरफ है, इसका जो एरो है इसका बाहर की तरफ है, ठीक है, इसका बाहर की तरफ है और इसका जो है अंदर की तरफ है। मतलब कि I1, I2, I3 ये तीनों धाराएं आ रही हैं और ये I4, I5 धारा बाहर निकल रही है। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जितनी धाराएं आ रही होंगी उतनी इससे बाहर निकल रही है। तो कौन कौन सी धारा बाहर निकल रही है? I4 और I4 5, इन धाराओं का मान बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब कि I1, I2, I3 धाराएं आ रही है, इस नोड पर आ रही हैं, यहाँ से ये डाइवर्ट हो जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो मतलब इन तीनों का योग जो है I4 और I5 के बराबर होगा। क्लियर? ये हो गया अलजेब्रिक। अभी हम दिखा देते हैं, देखिए I1, I2, I1, I2, तो क्लियर हो गया है हमारा केसीएल लॉ। जो किरचॉफ का पहला लॉ था वो हमने क्लियर कर लिया है कि किरचॉफ का जो पहला लॉ है वो करंट पर डिपेंड करता है, जिसको आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, या कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, केसीएल इसमें क्या है कि किसी कोई नोड है उस पर आने वाली धारा का मान वहां से जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। ठीक, तो ये हम पढ़ लिए केसीएल का फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद एक लॉ और दिया था केसीएल, मतलब कि किरचॉफ ने वो दिया था वोल्टेज पर नियम, वोल्टेज पर दिया था। तो अगला नियम देखते हैं वोल्टेज का। मान लीजिए कि जो केसीएल का जो फर्स्ट लॉ था उसका एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है, तो आपने देखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ केसीएल सर्किट कि अभी हम पढ़े हैं, ये अभी 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 बताए थे हम कि ये कोई नोड है, यहाँ पर आने वाली धारा ये वाली आ रही है, ये वाली धारा आ रही है, यहाँ से जो निकल रही है बाहर धारा, ये बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, मतलब कि हो गया हमारा जो आने वाली धारा कौन सी हुई I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5, इन धाराओं के मान के बराबर होगा। तो एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है इसका केसीएल का यूज किया जाएगा, ये आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहाँ पे कोई धारा होगी, कोई सर्किट होगा, वहाँ पे जॉइंट होगा, वहाँ से दो डायवर्सन में जा रही होगी, तो आपको पता होगा कि यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ से दो डायवर्सन मतलब नोड से निकल रही है, तो यहाँ जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा इन दोनों में भागों में जाएगी। तो आपको पता होगा या इन दोनों से जो धारा आ रही होगी वो एक दिशा में जाएगी, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगी, तो आप वहाँ लगाएंगे केसीएल। आपको पता होगा कि कोई धारा आ रही है वो दो भागों में डिवाइड हो रही है, मान लो 5 की आ रही है वो दो भागों में डिवाइड हो रही है 3 2 की, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ केसीएल लॉ लगा हुआ है। तो ये वही एप्लीकेशन यूज किया जाता है, सर्किट में यूज किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बोला है कि आने वाली धारा का मान प्लस और जाने वाली धाराओं का मान जीरो होता है, मतलब उसने दोनों को इक्वल जीरो कर दिया है, आने वाली धारा का मान और जाने वाली धारा का मान जीरो या दोनों को बराबर होता है, एक ही बात है। दोनों का योग करेंगे तो जीरो होगा और दोनों को इक्वल करेंगे तो बराबर होगा, सम। ठीक, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लिविंग द जंक्शन इज जीरो, अगर उसका सम करेंगे तो उसका जीरो होगा और इक्वल करेंगे कि आने वाली धारा का मान बराबर इक्वल टू जाने वाली धारा का मान, बात बराबर है। ये पूरा सम बताया है कैसे कैसे है। ठीक है, ये हो गया आपका केसीएल। केसीएल में बस इतना ही होता है कि आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के मान के बराबर होता है, या केसीएल में ये होता है कि उसका अलजेब्रिक जो सम होता है वो आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा इजिकल टू जीरो, ये दोनों क्लियर होते हैं।
और यूज कहाँ किया जाता है, इसको सर्किट में यूज किया जाता है, जहाँ धारा होती है डिवाइड होती है, या दो डिवाइड करके एक धारा जा रही होती है तो आपको पता चल जाए कि दो डिवाइड आ रही है, केसीएल लग रहा है, आगे जाके एक धारा हो जाएगी, कोई डिवाइड वाला लग रहा है, क्योंकि जाने वाली धारा इक्वल टू आने वाली धारा। क्लियर हो जाता है यहाँ से। और दूसरा जो नियम था वो था एक वोल्टेज का, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। तो अगले में उन्होंने कहा कि दिस सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द क्लोज सर्किट लूप इज जीरो। मतलब कि कोई सर्किट है, उसमें जितने भी आपके पोटेंशियल डिफरेंट होंगे उन सब का मान जो है जीरो होगा। कोई भी बंद सर्किट हो, लेकिन कोई बंद परपथ में जितने भी इलेक्ट्रिक विद्युत वाहक बल होंगे, विद्युत विभवांतर होंगे, सॉरी विद्युत विभवांतर होंगे, उन सब का सम जो होगा वो जीरो होगा। कैसे, अब देखते हैं इसका। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब यहाँ से कोई सर्किट जा रहा है, यहाँ पे कोई लॉस हुआ होगा, आगे कोई लॉस होगा, यहाँ विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक विभवांतर, सॉरी विद्युत विभवांतर होगा, यहाँ विद्युत विभवांतर होगा। ये कोई सर्किट है, यहाँ से पूरा हो गया, मतलब टोटल जितने में सर्किट में होगा, जितना टोटल आपके पास विभव होगा ना, उतना ही इसमें विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, मतलब इज इक्वल टू जीरो होगा। अब कैसे होता है दिखाते हैं हम। मान लीजिए कोई सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, जैसे ये एक सर्किट है, मतलब ये बंद लूप है, बिल्कुल एक तरीके से लूप बना दिया है ये वाला, ये एक लूप है पूरी तरीके से। इसमें मान लीजिए 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। ए से बी तक का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर बी से सी तक लगा हुआ है, सी से डी तक लगा हुआ है। और ये मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ पर उत्पन्न होगा, यहाँ पे उत्पन्न होगा और यहाँ पे उत्पन्न होगा, और यह पूरा एक सिरा होगा यहाँ से जो जा रहा होगा। तो इन सबका जो सम होगा वो इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। ए बी पे जो विभवांतर होगा वो होगा वी ए बी सी पे होगा वो हो जाएगा बी सी डी ए डी या डी ए इज इक्वल टू जीरो। द सम ऑफ द ऑल वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज होगा, एक बंद लूप है, उस सब का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इज इक्वल टू जीरो होगा। इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, तो आपके दो लॉ हो गए, एक हो गया आपका केसीएल, एक हो गया आपका केवीएल। मतलब केसीएल हो गया करंट लॉ और केवीएल हो गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसमें करंट का था, इसमें वोल्टेज है कि एक बंद परपथ में जितने भी विद्युत मतलब आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सबका सम जो है जीरो होगा, ये कहलाता है वोल्टेज लॉ। और हमने दिखा दिया कि कैसे होता है। थोड़ा पॉइंट है, द केवीएल रिफ्लेक्टेड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है। द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ चार्ज टेकन अराउंड द क्लोज पाथ इज जीरो। जीरो हो गया पूरा तरीके से, एक तरीके से, ठीक है। वी कैन मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट मेक नो डिफरेंस बिकॉज द ओवरऑल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। आप इसको क्लॉकवाइज चलाइए या एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, इसका जो सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। ऐसे को घुमा के ले जाइए, ऐसे घुमा के ले जाइए, दोनों, ठीक है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लूप, वी जस्ट हैव टू फिनिश। कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से चाहिए, सब लोग घुमा के ले जाइए। एक बंद परपथ है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक, टोटल सम। लिखा हुआ एक पॉइंट लिखा हुआ है, एन आइडल बैटरी इज मॉड्यूलेट बाय एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड एन इंटरनल रजिस्टर आर एंड सो इन फिगर। मतलब कि हर एक जो सर्किट होता है उसका कुछ इंटरनल सर्किट होता है। मान लीजिए कोई एक आइडल बैटरी है, इम्प्लीमेंट है, जिसमें कि एक ईएमएफ एक विद्युत वाहक लगा हुआ है, ठीक है, सोर्स के तौर पे एक विद्युत वाहक है, ठीक है। A real battery always absorb power when there is a current through and it is offering resistance on the flow। ठीक है, ठीक है। अब एक कोई बैटरी है, उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया तो जैसे ही सप्लाई होगी और करंट थ्रो करने पे लगेगा तो रेजिस्टेंस भी काम करने लगेगा। तो दे आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट।
तो करंट बहेगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा बहुत उसकी हानि होगी। ठीक है, ये बस दे रखा है और कुछ नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है कि उसका एक इंटरनल खुद का भी सर्किट होगा तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, क्योंकि कोई भी जो कंडक्टर तार है उसमें खुद का कुछ का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। आप कोई चीज़ लगाएंगे तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ आइडल आइडल पे होता है कि 100% सही हो, लेकिन आइडल कंडीशन हमेशा लागू नहीं होती है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं है आइडल कंडीशन जो है। लेकिन जैसे कोई तार है उस पर आपको कोई लॉस नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप बैटरी लगाएंगे उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो वही कंडीशन लगा कि आइडल पे कि थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो लॉ हो गया है आपके, एक केसीएल हो गया आपका, एक हो गया केवीएल। दोनों हमने बता दिया कि कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में एनालाइज है कि कैसे साइन कन्वर्जेशन ऑफ सर्किट एनालाइज के बारे में बताए हैं, कौन कौन सा डिफरेंस होता है। चार्ज है बैटरी का आई आर, ठीक, थोड़ा पॉइंट्स हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं कंप्लीट हो जाएगी, सीख जाएंगे। पहला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इंटरवल। मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हाई पोटेंशियल मतलब कि जहाँ उच्च विभव होगा वहाँ से निम्न विभव की तरफ होगी। ये पहला पॉइंट है आपके उसका सर्किट का। ठीक है, कोई हाई मतलब का पोटेंशियल मतलब कि आपका वहाँ डिफरेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा, वहाँ से लो के लिए होगी। दूसरा पॉइंट है इफ वी traverse from point A to B, there is a drop of potential. Similarly, from B to A, there is a gain of potential if source of EMF thresh is negative to positive terminal. This charge is potential plus E. मतलब A से B की ओर जा रहे हैं हम, हाई से लो जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली बी टू लो हो रहे हैं और गेन इज पोलर, मतलब कि एक लंग का गेन ज़्यादा, मतलब ए से बी जाएं तो पोटेंशियल ड्रॉप और बी से जाएं दोनों का सेम है, देयर इज अ गेन ऑफ पोटेंशियल। दोबारा दोबारा देखिए एक बार, मतलब दोनों का वो अंतर की बोल रहा है डायरेक्टली। पहले हम ए से लेके बी तक गए, फिर बी से लेके दोबारा ए तक आए, तो उसमें कुछ जो ज़्यादा होगा वो पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा हो रहा है वो प्लस ई के फॉर्म में दिखा दिया उसने। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब चार्ज पोटेंशियल प्लस पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा एक्स्ट्रा में पहले ए से लेके हम बी गए, बी से लेके ए आए तो उसका थोड़ा सा गेन ज़्यादा हुआ, जो ज़्यादा होगा तो उसको पॉजिटिव में दिखा दिया कि पॉजिटिव जो ईएमएफ है उसका ज़्यादा हुआ। बस ये चीज़ दिखाई गई है इस वाले पॉइंट में। If were traverse a resistor in the direction of current, this change in potential is minus के R। अच्छा रिवर्स में है, रिवर्स मैं शायद हिंदी वो लिख दिया है गलत। इफ वी मतलब माइनस का आई आर हो जाएगा। द ट्रेवर्स ऑफ अ रजिस्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन करंट इज द चेंज ऑफ प्लस आर प्लस आई आर। दो कंडीशन दे रखी है रेजिस्टेंस की, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर धारा एकदम आपके सीधे जा रही है तो आपका देखो यहाँ से ए से लेके बी तक जा रही हो, जहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो क्या लिखा हुआ है वी बी, मतलब जो मतलब पहले कम होगा फिर उसके बाद एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो वी बी माइनस वी ए इजिकल टू माइनस के आई आर। तो ये वाला जो पूरी कंडीशन बनती है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब बताएंगे डायरेक्शन कैसे है। अगर रेजिस्टेंस के उल्टा ऐसे आ रही है, बी से लेके ए आ रही है, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू पॉजिटिव में आई आर।
ये डायरेक्शन होती है करंट कि आपने रेजिस्टेंस लगाया, उसमें डायरेक्शन में करंट कैसे बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है, तो उसमें जो होगा वी बी माइनस वी ए इजिकल टू माइनस कर, क्योंकि वी बी की वैल्यू जो आपकी नेगेटिव थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगी, नहीं वी ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे यहाँ 9 वोल्टेज है, तो इससे आगे थोड़ा होगा तो 8 वोल्टेज हो जाएगा, मतलब आपकी ए की वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू कम है, तो बी इज इक्वल टू माइनस के 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, ऐसे 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का आएगा चिन्ह। तो वही चीज़ दे रखी है कि यहाँ पे अगर 9 वोल्टेज होगा और यहाँ पे अब आपका 8 वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंस जो है, ठीक है। तो वी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वी बी की जैसी वैल्यू ज़्यादा होगी ये माइनस में हो जाएगा। अब मान लीजिए इधर से आ रहा है, तो यहाँ से स्टैंड चालू होगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। वी बी की वैल्यू जैसे ही 9 हुई, माइनस के 8, पॉजिटिव का प्लस आर, दोनों तरीके से होगा, ठीक है। तो दोनों में बस कंडीशन लागू होती है कि प्लस माइनस से चलने की डायरेक्शन किधर चल रही है, ये इसके लिए है, साइन के लिए। बाकी का कुछ नहीं है इसमें, बस न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इससे आगे। तो हमारे जो 3 लॉ हैं वो बेसिकली क्लियर हो चुके हैं। ओम्स लॉ हमने करा दिया है, किरचॉफ वाले दोनों, करंट का नियम और वोल्टेज का नियम। करंट का नियम बता दिया कि कैसे कैसे काम करता है, वोल्टेज का नियम बता दिया कैसे कैसे काम करता है। अगली क्लास में देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल का कनेक्शन करके दिखाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बहुत सारे। तो 2 क्लासेज और होंगी आपकी, जिसमें हम सीरीज, पैरेलल और मिक्सर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं। बाकी का आपका बेसिक हो चुका, फिर उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप देखिएगा पूरा तरीके से केसीएल और केवीएल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा और पढ़िएगा अच्छे से। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।